आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी अमरूद की कैंडी टॉफ़ी, जिसे आप बनाकर अपना कारोबार भी जो कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज मुकम्मल गाइड करूंगी, आपको हर एक जो है स्टेप बताऊंगी, मुकम्मल आपको जो इसकी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। और ये देखें जी, आपको बताऊंगी घर में कैसे आप रखी चीज़ों से जो है इसका रैपर बना सकते हैं। और व्यूअर्स, इसको सिर्फ बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, तो आपने वीडियो को साथ साथ रहना ताकि आपको इस रेसिपी की मुकम्मल समझ आ सके। और जो बेरोज़गार हैं, जिनके जो कोई काम नहीं है, कोई जो जॉब नहीं है, वो ये रेसिपी बनाकर अपना जो काम भी कर सकते हैं। अमरूद की खट्टी मीठी टॉफ़ी के साथ साथ आपको तुर्किश डिलाइट की भी जो इसमें झलक नज़र आएगी, तो बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अच्छी सी जो आज रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए टोटल 4 अमरूद, ये 3 अमरूद मैंने पहले काट लिए हैं जी। इस तरह करके क्यूब्स में मैंने पहले धो लिए थे, इनको अच्छी तरीके से छिलका नहीं उतारा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ काटा है। तो ये देखिए जी, एक रख देता, मैंने कहा आपको दिखा दूँगी किस तरह मैंने काटा है। ये देखिए जी, इस तरह मैंने इसके ना 4-4 पीसेस कर लिए हैं, तो 4 से तकरीबन 8 मैंने इसकी ऐसे पीसेस कर लिए, फिर मैंने इसको काट लिया है। ये देखें इस तरह करके, तो तकरीबन ये 30 से 35 रुपए की अमरूद हैं, महंगी भी नहीं है। और देखें जी, हमने पैन ले लेना है जिसमें हमने पकाना है। सारे अमरूद को इसमें डाल देंगे, पानी डालेंगे, 1 कटोरी जितनी इसमें पानी डालेंगे। ख्याल रखिएगा इसमें पानी ज़्यादा ना डालिएगा, अगर ज़्यादा चला गया तो फिर पानी जो ज़ाया करना पड़ जाएगा। तो ये देखें जी, इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये देखें जी, मीडियम आंच पर 5 मिनट इसको कुक किया है। अब ये अच्छे से गल चुकी है, आराम से छुरी जा रही है, बस हमने इसको इतना ही कुक किया। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, इसका पानी ज़ाया नहीं करेंगे, इसलिए हमने पानी थोड़ा डाला था। इसको मैश कर लेंगे इस तरह मैशर की मदद से। अगर आपके पास मैशर नहीं है या मैश नहीं करना चाहते तो जग होता है जो जिसमें हम शेक बनाते हैं, ये वाला मिल्क शेक वाला, आप इसमें डाल के इसको इजीली कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो इसलिए मैं मैशर से करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि सब जो है इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। तो इसको छलनी से छान लेंगे इस तरह करके, मगर ये थोड़ी पतली बारीक है इसकी छलनी, तो इसे नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूँगी, छलनी चेंज कर लूँगी। देखिए जी, इस तरह की जो मोटी ज़रा जब भी आप जो छलनी लीजिए ना इससे, क्योंकि हमने सिर्फ इसका जो है बीज निकालना है, ताकि बीज इसमें आएगी ना कैंडी में तो अच्छा नहीं लगेगा मुँह में ना खाते हुए, तो इसमें से हमने सिर्फ का बीज निकालना है। ये देखें जी, ये बीज हमने इसकी निकाल लिए। तो सारा जो हमें जो इसका चाहिए था पेस्ट हमारा जो तैयार होके नीचे चला गया है। एक बाउल में मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अच्छे से साफ करेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। ये देखें जी, माशाल्लाह से अच्छा सा पेस्ट हमें मिल चुका है। अब एक प्याली से या एक बर्तन से, कोई भी घर का बर्तन ले लीजिएगा, उससे नाप लीजिएगा। तो ये देखें जी, एक प्याली हमें मिला है अमरूद का जो ये पेस्ट। अब उसी प्याली से हमने चीनी नाप लेनी है, जितनी हमें हमारा जो पेस्ट बने ना, हमने सिर्फ उतनी चीनी लेनी है। तो ये आपने ख्याल रखें, बस ये सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल सी चीज़ें हैं। देखें जी, चीनी भी तकरीबन 25 रुपए की 1 पाव से कम है चीनी। देखें जी, इसको मिक्स कर लूँगी। चूल्हा मैंने जो फ्लेम यहाँ पे ऑन कर ली है, लो फ्लेम पर इसको मैं पकाऊँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 5 मिनट्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको चटपटा खट्टा मीठा बनाना है, तो इसलिए। तो नमक भी मैंने इसमें ऐड किया है, नमक तकरीबन 1/2 टीस्पून भी थोड़ा सा कम ऐड किया है। तो यहाँ पर 10 मिनट और हो चुके हैं पकते हुए। इसमें लेमन डालेंगे, एक बड़ा जो है पूरा लेमन यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का लिया था, बीज निकाल लूँगी, सिर्फ इसका हमें जूस चाहिए। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना इसका रस हमने ऐड किया है। तो बीज का ख्याल करना, इसके बीज नहीं जाने चाहिए इसके अंदर, कैंडी के अंदर हमारी। तो 5 मिनट मज़ीद और हो चुके हैं इसका पकते हुए। तो ये देखें जी, इसमें घी डालूंगी, देसी घी डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 ड्रॉप हमने कलर डाला है, ग्रीन कलर। तो ये फूड कलर है, लिक्विड वाला है। अगर आपके पास लिक्विड नहीं हो तो आप जो है 1/2 टीस्पून पाउडर वाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जो अपने कारोबार जो अपना शुरू करना चाहते हैं वो तो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि कलर से जो अच्छी कैंडी की दिखेगी, नज़र आएगी, तो कलर डालना फिर लाजमी बन जाएगा। अगर आप घर में बच्चों के लिए अपने लिए बना रहे हैं तो आप कलर को स्किप कर सकते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं, ये पक चुके हैं। आप नीचे पैने में देख सकते हैं, ये है जो है हमारे हलवे को छोड़ने लग गए, अमरूद की खट्टी मीठी कैंडी को। तो ये मतलब तैयार है। इस तरह अगर हो जाएगा, साइडों से लगे पकने के बाद वाइट वाइट जो आपको दिखने लगे चीनी, तो इसके सब मतलब है आपका जो ये टॉफ़ी तैयार है।
फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको 5 मिनट तक ठंडा करने के बाद देखें जी बर्तनों को ग्रीस कर लिया है मैंने इस तरह करके। तो आपने घर में कोई भी बर्तन सेट कर लेना है, उसको पहले ग्रीस कर लेना है अच्छे से घी से, फिर जो ठंडा किया हुआ मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर लेना है इस तरह करके। तो ये देखिए आधे से ज़्यादा इसमें डालूंगी, बाकी थोड़ा सा मैं जो है वो मैंने प्लेट को ग्रीस किया हुआ है तो उस पर डालूंगी। तो ठंडा तकरीबन हम जब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए हमें से 3 से 4 घंटे चाहिए। तो अगर आप सारी रात रखेंगे इसको ठंडा होने के लिए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है 3 से 4 घंटे में इसको जो है आप काट के इसको खा सकते हैं। तो ये देखें जी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। चेक करते हैं कि हमारी टॉफ़ी कैंडी कहाँ तक पहुँची। ये देखें जी, पहले तो हम प्लेट वाले को जो है ना इसको उतार के देख लेते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी है माशाल्लाह से। तो इसको हम पहले उतार लेते हैं। ये देखें जी कितनी अच्छी आराम से उतारी, ना चिपक रही, नीचे बिल्कुल चिपकी। बर्तन देखें वैसे के वैसे साफ का साफ है, बिल्कुल ज़रा सी नहीं। और इसकी देखिए लचक देखें कितनी गम्मी सी जाली सी लग रही है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त, बहुत ही माशाल्लाह आला। तो ये देखें जी अभी दूसरे को भी निकाल के देखते हैं। देखिए कितने आराम से निकल रहा है। ये देखें जी आप खुद देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कितनी अच्छी है, इतने आराम से। इसमें ना तो हमने कोई इसमें डाला है जेलेटिन, ना पाउडर, ना ही कोई अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखें जी 2 चीज़ों से इतनी मज़े की कैंडी तैयार होती है। 2 बहनें हैं, भाई हम मेरे जो बेरोज़गार हैं वो बनाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं जी। ये देखें जी जो बहनें घर में बैठी हैं वो भी अपना कारोबार कर सकती हैं। इसी तरह से खट्टी मीठी अमरूद की कैंडी बनाकर, ऑरेंज की कैंडी भी रेसिपी है मेरे चैनल पर, तो आप उस तरह भी बनाकर आप जो सेल कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। और सिर्फ देखें जी तकरीबन 25 रुपये की चीनी आई थी और 30 रुपये के अमरूद और तकरीबन 60 रुपये में देखिए जितनी सारी कैंडी तैयार हो जाएंगी। आप काउंट करें 2 रुपये की कैंडी होती है, 2 से 1 रुपये से 2 रुपये की कैंडी होती है, आप हिसाब कर लीजिए। आपको मैं जब दिखाऊंगी प्लेट तैयार की हुई तो आप उसको काउंट करके आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होगा। बहुत सस्ती पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आप अच्छा अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इसमें जिसकी बाकी पैकिंग की चीज़ें होती हैं, जहाँ से हमें जो खिलौने मिलते हैं होलसेल रेट पे, वहाँ पे इसके सारा पैकिंग का सामान होता है, आप वहाँ से ले सकते हैं और पैक करके आप जो होलसेल रेट पे जो जहाँ पे ये चीज़ें बिकती हैं आप वहाँ जाकर उनको सेल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखें जी कैंडी को हमने इस तरह पहले गोल कर लेना है और देखें जी फिर मैं रैपर भी दिखाती हूँ कि किस तरह हमें कट करना है। ये देखिए जी पहले हमने इस तरह पहले कट कर लेना है। ये देखें जी लहदे पहले छुरी सही नहीं मैंने की थी तो कटिंग नहीं इसकी सही होती, कट नहीं हो सही होते। तो ये देखें जी ये पहले भी देखें उस तरह हमने कट कर लिया, अब इस तरह भी करके दिखाऊंगी। आप इस तरह भी अगर कैंडी बनाना चाहिए तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके दिखाए हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे आप उस तरह जो कर सकते हैं। और ये देखें जी व्यूअर्स जिसमें हम ब्रेड लेते हैं, जिसमें हम सामान लेके आते हैं ब्रेड मिक्स, जब ब्रेड लेते हैं हम यहाँ बेकरी से, तो उसमें जो रैपर होता है शापर उसका जो वो अच्छा सा होता है, उसी से मैंने देखिए जो टॉफ़ी का कैंडी का लेके रैपर उसी के अंदाजे से मैंने काट लिया है। अब इसको पैक करूँगी इस तरह करके वाइट। देखें जी जब आप अपना कारोबार करेंगे तो आप अपना जो इसी रैपर पर आप अपना नाम लिखवा कर भी, अपनी कंपनी का नाम लिख कर भी आप जो है बना सकते हैं। जैसे ये बाज़ार की कैंडी का रैपर है, देखें जी इस तरह मैं इसमें भी आपको करके दिखाऊँगी। देखिए सेम वही साइज़ का है जो हमने टॉफ़ी बनाई है, देखें जी आपको दिख रहा होगा, देखें वही आपके सामने लग नहीं रही कि घर में बनाइए। देखें जी इस तरह करके आप अपना कारोबार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी अगर मेरी ज़रा से भी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे प्यारे व्यूअर्स को, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ बेल आइकन के बटन को जो प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि हर रोज़ मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी हर रोज़ की नई वीडियो मिलती रहे। तो देखें जी इस तरह की हमने सारी पैकिंग कर लेनी है। ये देखें जी ये आप इस शेप में करके तो आप इसको भी पैक कर सकते हैं। ये देखें जी तो जिन्होंने अपना कारोबार करना है वो बेशक पूरी वीडियो देखें। अगर जिन्होंने घर के लिए बनानी है, अगर वो नहीं देखना चाहते मेरी वीडियो तो यहाँ पर स्किप करके भी आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। अगर आप पूरी देखेंगे तो आपकी जो है आपकी अपनी मर्ज़ी। देखें जी यहाँ पर मैंने कट करके देखें जी आपके सामने किया वही रैपर है। घर में जो आते हैं ब्रेड आती है हमारे पास, डेली आती होगी तकरीबन हर घर में ही, तो वही रैपर जो संभाल के रख दीजिए। फिर इस तरह काट करके आप कैंडी बनाकर बच्चों को घर में खुश कर सकते हैं, अपने लिए बना लीजिए जी और बच्चों को बना के दीजिए। हल्दी क्योंकि फ्रूट से बनाई है हमने, इसमें जो बाज़ार से मिलती है उसमें केमिकल भी होते हैं जी और उसमें कोई सिर्फ एसेंस डाले होते हैं, इसमें हमने सिर्फ फ्रूट डाल के बनाया है तो ये ज़्यादा हेल्दी है। और देखें जी ये आप दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। इस तरह मैंने पहले जो है आपस में मिलाकर तो इसको कट कर लेंगे। देखें जी आपको जो अच्छा लगे आप जो वीडियो पे प्लीज़ फोकस किए रखिएगा।
ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके मेरी आज की वीडियो। ये देखें जी, पहले मैंने लंबाई में काट लिया था, अब उसको ना शेप में काट रही हूँ। ये देखें कैंडी कितनी अच्छी लग रही है कि हमने घर में बनाई है। तो अपनी कमेंट ज़रूर करना है, मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करूँगी कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। देखें जी, आपने उठा कर इसे दो पहले फोल्ड कर लेना है, उसके बाद जो साइडों से जो पतली पतली साइडों को वो आपने ख़त्म कर देना है, काट लेना है। तो उसको भी हमने बाद में जो है मैं उसको लगा कर जो पीसी चीनी तो आपको दिखाऊंगी किस तरह मैंने उसको बनाया है। हम कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो दूसरी को काट लेंगे। देखें जी, इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे। ये देखें जी, आप घर के लिए बनाना चाहते हो तो आप इस तरह बना सकते हैं। इस तरह आप क्यूब्स काट लीजिए। तो काट के फिर मैं आगे इसकी और भी आपको बताती हूँ। अपनी वीडियो यहाँ पर स्किप नहीं करनी। ये देखें जी, कितने माशाल्लाह से कितने प्यारे कितने अच्छे लग रहे हैं। खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा होता है। और यहाँ पर प्लेट ले लूँगी, यहाँ पे सी चीनी, यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चीनी लेके पीस ली थी। अब जो हमने बनाई है काटी हुई है, इस तरह चीनी लगा कर थोड़ा सा झाड़ लेंगे। और ये जी इस तरह जी जो तुर्किश डिलाइट होती है वो इसी तरह तैयार की जाती है। तो पहले बना के जैसे मैंने रेसिपी बनाई तो इससे ही वो फिर बाद में चीनी जो है ऐसे कोट कर लेते हैं ऊपर से। और देखें जी, हल्का से इसको झाड़ लेंगे। देखें जी, कितने मज़े की 3-3 4-4 स्टाइल की मैंने को बता दी। जो काट जो बाकी बची थी साइडें, देखें इनको भी ज़ाया नहीं करेंगे। इनको बारीक काट के मैंने चीनी में डिप ऐसे ऊपर कोट कर दूंगी। और देखें जी, सारी कैंडी हमारी मसाले तैयार हैं। तो यहाँ पर वीडियो का हमारा हो चुका है एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।